बहुत ही शानदार अवसर है। बोर्ड के एग्जाम्स में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जो लीडर्स ग्रुप है उनके लिए 95 प्लस 11वीं 12वीं आर्ट्स, 12वीं साइंस और 10वीं में केवल एक ही बच्चे ने अपना टारगेट अचीव किया है और वो है लोकेश। जोरदार तालियों के साथ हिंदी में 80 में से 77 यानी 77, इंग्लिश में 78, मैथ में 78, साइंस में 72, सोशल साइंस में 77, संस्कृत में 79। कुल मिलाकर के 480 में से 461 अंक प्राप्त करके 96.04 इसकी परफॉर्मेंस रही है। अगेन उनको सम्मानित किया जाएगा जो 95 प्लस है। और आगे अब जब ये आपके टेस्ट हो रहे हैं, इनमें आपने जिसने अपने ग्रुप के अंदर लक्ष्य अचीव किया है उसको सम्मानित किया जाएगा। अब जो आपके टेस्ट चल रहे हैं मार्च के अंदर आपको सम्मानित करेंगे। उसमें लीडर्स ग्रुप के लिए 95 टारगेट है, अचीवर्स के लिए 85 है, परफॉर्मर्स के लिए 75 है और रिफॉर्मर्स के लिए है 45। अगर 45 से ज्यादा बच्चे आते हैं, 45 से ऊपर, तो फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड देंगे। ठीक है, अब मेरी बातें सुनिए आप लोग बड़े ध्यान से, और जो आज प्रसंग में आपको बताऊंगा उसको बार बार आप अपने जेहन में लाओगे, बार बार ध्यानपूर्वक सुनिए। आपकी जो पोटेंशियल है, आपकी जो क्षमता है, उसके सामने 100 तक के लक्ष्य कुछ भी नहीं है। 100% तक लाने में हर बच्चा सक्षम है। ये ध्यानपूर्वक सुनना, आज ये प्रसंग बताऊंगा आपकी समझ में आ जाएगा। आप बच्चों जब पढ़ते हो तो आपके 2 ब्रेन काम करते हैं, एक तो लेफ्ट ब्रेन और एक राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन केवल 10% अचीव करता है और राइट ब्रेन 90% अचीव करता है। अगर आप अपने राइट ब्रेन को एक्टिव कर लेते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस 10 गुना बढ़ जाती है। समझ गए? इधर आपकी 10% है तो उधर आपकी 9 गुना मान लो, 10 गुना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। लेकिन ये कैसे पता चलेगा तुम्हें? पहली बात तो बच्चों हम जानते ही नहीं है पढ़ा कैसे जाए, पढ़ा क्यों जाए, पढ़ा कहाँ जाए, पढ़ा किस लिए जाए, ये चीजें हम जानते नहीं हैं। मैंने एक दिन बताया था आपके सामने 2 चीजें जरूर होनी चाहिए कोई भी काम करते हो तो। क्या क्या होनी चाहिए? देयर विल बी ए रीजन एंड देयर विल बी ए विजन। उस काम करने का कोई कारण और उस काम करने की कोई वजह होनी चाहिए आपके सामने, तभी आप करते हो, कितने भी कार्य हो दुनिया के चाहे। अब जो मैं प्रसंग आपको बता रहा हूं उससे पहले आप अपने राइट ब्रेन को एक्टिव कैसे करते हो, ऐसी बात नहीं होता नहीं है क्या? ये स्टोरी जब सुनते हो ना, स्टोरी, तब ये खूब एक्टिव होता है। और कमजोर से कमजोर बच्चा लगभग 90 से लेकर के 100% तक स्टोरी को पुनः बता सकता है सुनते ही। ऐसा नहीं है क्या? ऐसा नहीं है क्या? तो वो जो स्टोरी है वो याद क्यों होती है, उसकी वजह है। एक तो है जेनेटिक इंप्रेशन। हमारी नानी ने, हमारी दादी ने कालांतर में हमारी कई पीढ़ियों को ऐसे कहानियां सुनाई हैं, तो हमारे ब्रेन की एक हैबिट हो जाती है उन चीज़ों को याद करने की। जो ही कहानी डाली जाती है तुरंत एक्टिव हो जाता है।
जैसे किसी शादी ब्याह पार्टी में जाते हो, जिस बच्चे को गुलाब जामुन पसंद होते हैं, गुलाब जामुन दिखते ही खिल जाता हो, ओ आई विल टेक ए लॉट, वो बहुत खाऊंगा। समझ रहे हो? आप बड़े बड़े सपन लेके जाते हो और पार्टी में आपको कड्डी और बाजरे की रोटी खाने को मिले तो व्हाट इज दिस, आई डिसलाइक इट, है कि नहीं है? जबकि आप जान करके आश्चर्यचकित रह जाओगे, 5 स्टार होटलों में 500 रुपए की एक रोटी बाजरे की मिलती है, 200 रुपए की एक कड्डी की प्लेट मिलती है, और 1000 रुपये वहाँ घुसने के लगते हैं। यानी 2000 रुपये में एक रोटी और आप कड्डी की एक प्लेट खा के आओगे 2000 5 स्टार होटल में, सेम थिंग, वो की वो चीज़ आपके घर में जो है। तो ये एक्टिव कैसे होता है? इसको एक्टिव करने के लिए हमें करना क्या पड़ता है? आप चलते हुए पढ़िए, आप गुनगुनाते हुए पढ़िए, बीच बीच में आप डांस कीजिए। समझ रहे हो ना? जो चीज़ आप पढ़ने जा रहे हो ना, उसको संगीत का रूप दे दो, उसको नृत्य का रूप दे दो, उसको खुशहाली का रूप दे दो, तो आपके इस साइड में दाहिना जो ब्रेन है आपका, उसमें जाएंगे वो सारी चीज़ें, और आपकी 10 गुना तैयारी हो जाएगी। 1 घंटे में पढ़ते हो, 10 मिनट 6 मिनट में पढ़ के भी याद कर लो। ये फैक्ट है, ये हकीकत है। चूंकि हम इन विधियों को काम में नहीं लेते हैं, ट्रेडिशनल तरीके से हम पढ़ते जाते हैं, इसलिए हमारा जीवन किसी काम का नहीं रहता। और चारों तरफ हमारे चर्चे हैं और माहौल उसी चीज का रहता है। तो आंख देख लियो, हमारी तो जिंदगी खराब होगी, के बेरो नौकरी मिल जाए, तो के बेरो बोलोगे कभी नहीं मिलेगी। इसलिए अपना सिस्टम अलग से बनाओ, क्योंकि तुम्हें जानकारी दी जा रही है, तुम्हें ट्रेनिंग दी जा रही है, आपको ट्रेंड किया जा रहा है, आप उन कामों को करो। जब आप पढ़ते हो तो आप देखो दिमाग में इस साइड में जा रहा है, किस साइड में जा रहा है, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो 5-7 दिन के बाद में आपका जो राइट ब्रेन है ये एक्टिव हो जाएगा, और आप जान करके आश्चर्यचकित हो जाओगे, पलक भी टॉप करती है क्लास में, एक्सीलेंट काम करके लाती है। जो समस्या का कारण बनी हुई थी, अब उसका राइट ब्रेन एक्टिव है, और वो हो सकता है सत्र के अंत तक अपनी क्लास में टॉप चली जाए। कोई बड़े तीर नहीं मारने पड़ते हैं। अब वो प्रसंग ध्यान से सुनना, दिमाग क्या कर सकता है। और ये बिल्कुल ऐतिहासिक मान लो, लिखित मान लो, कैसे भी मान लो, ये प्रत्यक्ष घटना है, ध्यान पूर्वक सुनना, बड़ी मजेदार है। यूरोप के अंदर एक अपराधी को मृत्युदंड दिया गया और उसको फांसी की सजा देनी थी। मैं कई बार चर्चा करता हूँ, हमारे देश में रिसर्च बहुत कम करते हैं, बहुत कम रिसर्च करते हैं। कोई काम करने से पहले उसके बारे में जानकारियाँ लेना, अनुसंधान करना बहुत कम है हमारे देश के अंदर, इसीलिए हम पिछड़े हुए हैं। यूरोप के अंदर आज ही नहीं, आज से हजारों साल पहले वो रिसर्च करते थे, हम बाहर जा रहे हैं तो हम जहांगीर को खुश कैसे करें। जहांगीर को चांदी का हुक्का दिया था सर टॉमस रो ने, ब्रिटिश व्यापारी था, चांदी की ओखती दी थी उसको, उससे खुश हो गया जहांगीर। और क्या कर दिया, अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति दे दी। सन 1600 में सूरत के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई, और उसकी बदौलत 250 साल हम गुलाम रहे। उन्होंने रिसर्च की थी पहले कि उस आदमी को पसंद क्या है, तो उसको ओखती पसंद थी, उसको ओखती दे दी, और इस देश की नाक काट डाली। 250 सालों तक 6,25,000 क्रांतिकारी मरे थे देश की आज़ादी पाने के। अब सुनो, वहां रिसर्च करते थे, तो रिसर्च करने वालों ने सरकार के सामने एक मशवरा रखा, सरकार को कहा कि इसको फांसी तो देनी है, मरना तो इसको है ही, मारना तो इसको है ही, क्यों ना हम इस पे एक रिसर्च कर लें, हम एक इस पे प्रयोग करके देख लें। बोलो ठीक है, कर लो। तो उन्होंने क्या कहा उस अपराधी से जाकर के, भाई तुम्हें मरना है, फांसी जब तुम्हें लटकाया जाएगा तो आपकी बहुत दुर्गति होगी और बहुत बुरी मौत मिलेगी आपको, आप बहुत दुखी होगे उस समय। हमारे पास एक विकल्प और है, दुनिया का सबसे विषैला सर्प है किंग कोबरा, और शायद उसके पॉइजन में साइनाइड होता है, और साइनाइड इतना खतरनाक पॉइजन होता है, जीभ के टच करा दो करते आदमी मर जाएगा। पहले बार पंजाब में, जो कश्मीर में आतंकवादी होते थे, ये यूज करते थे साइनाइड।
भाई सरकार गिरफ्तार कर लेगी, पुलिस गिरफ्तार कर लेगी तो हमसे वो जो बातें उगलवाएगी, बहुत परेशान करेगी, यातना देगी, इससे अच्छा मर जाए, बढ़िया रहे। तो उस अपराधी ने मान लिया ठीक है मुझे तो मरना है भाई, तुम कैसे मार दो, ये तो बढ़िया है, तुरंत मौत आ जाएगी। अब बाकायदा किंग कोबरा लाए जार के अंदर हो, और क्या किया पता, उस अपराधी की आंखों की पट्टी बांध दी और किंग कोबरा न डसवा करके उसके 2 सुइयां चुभोई गई ऐसे। क्योंकि आप देखते हो सबसे जहरीला जो सांप होता है उसके 2 डंक लगते हैं एक साथ, जनीट नहीं होती उसे, एकदम 2 अगर निशान है काले काले नीले नीले तो वो जहरीला सर्प, मारते ही वो तो कल्ला खा गया, सुई पिंच होते ही कल्ला खा गया, यानी मर गया। फिर उसकी डेड बॉडी का जैसे पोस्टमार्टम करते हैं, उसके ब्लड के सैंपल लिए गए, चेक किया गया तो उसके खून में, उसके रक्त में बच्चों किंग कोबरा का पॉइजन मिला। अब आप अनुमान लगाओ, सांप ने उसको डसा नहीं, फिर वो जहर कहां से आया, किसने कर दिया जनरेट, आपके ब्रेन ने कर दिया, उस अपराधी के ब्रेन ने कर दिया, अल्लाह मेरे को दिखा दिया। इतना भारी विश्वास उसको हो गया, मेरे किंग कोबरा खा गया, मैं तो गया और चला गया। तो आपने कभी देखा ही नहीं आपके ब्रेन की कितनी बड़ी भारी क्षमता है। कल परसों गिरधारी जी बता रहे थे कि कोई बहुत बड़े हैं रिसर्चर हैं, उन्होंने बताया कि 1 सेकंड के अंदर करोड़ों की संख्या में जानकारियां अर्जित करता है ब्रेन, 1 सेकंड में, और हम बूढ़े होकर मर जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। इसलिए मैं जो बता रहा था 2023 से लेकर के 2030 ये जो पीरियड है, ये जो समय है, ये भारत का है। अब एंटरप्रेन्योर्स तैयार हो गए भारत के अंदर, स्टार्टअप चल पड़े, बच्चे किताबें लिख रहे हैं, 6ठी 7वीं के बच्चे, वो अनुसंधान कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वो ब्रेन पे काम कर रहे हैं, कैसे हम बढ़िया तैयारी कर सकते हैं इस पे काम कर रहे हैं, बहुत शानदार कर रहे हैं। इसलिए आपको कहा गया है इस समय नहीं कर पाए तो आपको अवसर फिर मिलेगा, छोटी मोटी नौकरी लग जाओगे, जीवन यापन कर दोगे, कुछ नहीं। मेरी बातों को समझ पा रहे हो ना? इसलिए आपका जो राइट ब्रेन है उसको एक्टिव करो, उसको काम में लो। आपको कई बार हम सलाह देते हैं यहाँ आप थोड़े काम मत रखना, लेकिन आप वही रखिएगा, ये काम मत करना लेकिन आप वही करते जाओ। उसकी वजह क्या है? आपने अपने ब्रेन को एक सिग्नल दे दिया, उसमें वो चीज़ स्टेबल हो गई और वो ही करोगे, चाहे तुम्हें 2 मिनट बाद फांसी टूटनी हो फिर भी तुम वो प्राप्त करते जाओगे। क्योंकि माइंड की एक साइकोलॉजी होती है, उसमें वो सेट हो जाता है, कुछ नहीं होने वाला, कौन क्या करेगा, नहीं अपन तो अपने हिसाब से चलेगा। वो देखते देखते अपने जीवन को बर्बाद करके रख जाता। फिर ना घर वालों को पसंद आते हो, ना किसी मित्र मंडली को पसंद आते हो, ना सहपाठियों को पसंद आते हो, इतना बेड़ा गर्क आपका देखते देखते मानव जीवन जो 84 लाख यूनियों के बाद मिलता है उसका सत्यानाश हो जाता है। कहानी कोमल कक्षा 6 इंग्लिश मीडियम भी लिखते हैं, कहानी उस क्लास के बच्चे और भी लिखते हैं। वो जब कहानी लिखती है तो बड़ी सुंदर पिक्चर बनाती है, शेर जाल में फंसा हुआ है तो नेट का भी चित्र बनाती है। तो ये जो आपका दिमाग है संगीत को, डांस को, फ्लावर्स को, ड्राइंग को, इनको बहुत लाइक करता है। आपको पता है प्रारंभिक मानव ने क्या किया था? जमीन पे चित्र बनाए थे, फिर उसने गुफा चित्र बनाए और फिर और चित्र बनते बनते वो महान होता चला गया। शुरुआत तो करें हम कहीं से। तो आप अपना जो राइट ब्रेन है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, सबके है, सबके है। वैसे हिंद ब्रेन भी बताते हैं, लेकिन ये 2 टुकड़े हैं ऐसे, इधर इधर। उसको किसको आप एक्टिव करते हो, मजा आ जाएगा। जीवन क्या, आपका जीवन क्रांतिकारी हो जाएगा। आपके द्वारा होंगे जो सारे मिरेकल्स ही होंगे, चमत्कार ही होंगे, वो क्षमता आपके अंदर है। तो पढ़ते समय उधर ले जाओ, कंसंट्रेट होते हैं। एग्जाम के दौरान क्यों जाते हो? मजबूरी हो गई, पढ़ना है, परीक्षा में आएगा, बढ़िया रिजल्ट आएंगे, तो बढ़िया करने लग जाते हो। आपको कोई रोकता है क्या? हर दिन को परीक्षा मान लो, आज मेरी परीक्षा, उसी हिसाब से पढ़ो, उस चीज़ को दोबारा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा उसको। तो जब पढ़ते हो तो थोड़ा थोड़ा विचार करो कि इस साइड में जा रही जानकारी या लेफ्ट साइड में जा रही, धीरे धीरे उनको डाइवर्ट करो। कहते हैं आपका मन विचलित होता है तो आप बार बार अपने इष्ट को खड़ा कर दो।
आपकी इष्ट हनुमान जी हैं, गोटा लेके खड़े हैं, दिमाग मन इधर जा रहा है, ठहर गोटे के इधर आ। अगर आप भगवान कृष्ण को इष्ट मानते हो तो बांसुरी बजाते जहां भी गड़बड़ हो रही हो खड़े हैं नटखट, बीच में आ गए आपकी औलाद के, उसके बीच में आके खड़े हो, तो फिर आप धीरे धीरे आपकी साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी और आप बढ़िया करने लग जाओगे। समझ रहे हो ना? अब राजेश सर नहीं है स्कूल में, आज राजेश सर नहीं हो तो अपने आप अच्छी हो गए। वहाँ एक साइकोलॉजी सेट है, वो है तो ट्रीटमेंट बढ़िया करता है, इसलिए आप अनुशासित रहते हो। इसीलिए हर जगह ऐसे एक सीक्वेंस बना लो, एक स्थिति क्रिएट कर दो कि हाँ ये है, बस अपना मन डाइवर्ट, ध्यान डाइवर्ट करना आपको लेफ्ट से राइट ले जाना है, कोई दिक्कत नहीं, वही विचार वही थॉट्स उधर ले जाने हैं और वहाँ जा करके आपको 10 टाइम्स मिल रहा है तो दिक्कत क्या है? गुरु उसका समझ रहे हो ना?